इंटायर होमवर्क पूछ लिया ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं ना। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। सबको एंटर करवा दिया है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो, पहला पूछा है 33 फ्रॉम एफबी ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी व्हाट इज दैट। So the question asks, the ionization energy of boron is less than that of beryllium because now अभी देखो रीजन क्या है, जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट है ना। अभी देखोगे जो जनरल ट्रेंड हम लोग बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट रहेगा, इंक्रीज होगा, है ना। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल बी सीइंग इट। जो लेट आ रहे हैं उनको मैं देख के इंटर करवा देता हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है वो जनरल ट्रेंड जो आयनेशन एनर्जी का होता है, दैट विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। आयनेशन एनर्जी ऐसे बढ़ती है, बट दो एक्सेप्शंस देखे होंगे। अगर हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है बोरॉन से, एंड देन नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से, है ना। सो दीज आर द एक्सेप्शनल ट्रेंड्स, है ना। तो इसी का रीजन पूछा है कि बोरॉन का लेस क्यों हो गया है। सो बेरिलियम हैज अ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन। ये तो गलत है ना, दिस इज रॉन्ग टोटली। जेड इसका ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज बोरॉन का ज्यादा है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बेरिलियम हैज अ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन द बोरॉन, इट इज अ फैक्ट बट इट इज नॉट द रीजन, है ना। लोअर चार्ज होना जस्टिफाई नहीं करता है इसके हायर आयनेशन एनर्जी को। लोअर चार्ज होने से लोअर आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए थी, है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, बट बिकॉज के कारण दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो दिस इज नॉट आवर आंसर। थर्ड, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल, द 2s एंड 2p ऑफ बोरॉन आर डीजेनरेट। ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s 2p आर नॉट डीजेनरेट, है ना। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो ये है। ये अधूरा सा है बट यही एक राइट ऑप्शन अपने पास बच गया है। वो क्या होता है, बी का 1s2 2s2 रह जाता है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सबशेल, एंड इसमें 1s2 2s2 2p1 हो जाता है ना। सो ये कहना था इसका कि इसका 2p1 आ रहा है, इसका कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सबशेल आ रहा है, ऐसा बोलना चाहिए था। बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन दिस इज द ओनली वन जो राइट है ना, और जो पार्शली जस्टिफाई भी कर रहा है। बट बाकी सब तो या तो स्टेटमेंट गलत है या फिर रीजन गलत है ना। इज इट ओके। पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है ना, तो उसकी शील्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी नीड टू सी कि इसको निकालना कितना इजी रहेगा ना। तो यहां पर इसको निकालना विल बी इजियर, बिकॉज यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, है ना। एंड दैट्स व्हाई उसको निकालना टफ हो गया, इसको निकालना स्लाइटली इजियर हो गया ना। आदित्य स्क्रीन पे देखो तो सही है, अभी ऑब्जेक्टिव में 42 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो अभी हम लोग 33 किए हैं, फिर 39 करेंगे, फिर 41 करेंगे, फिर 42 करेंगे, ठीक है। जरा देख तो लो क्या लिखा है अपन ने। चलो अभी आ जाते हैं 39 पे। बताने लायक रहेगा तो आई सॉल्व, है ना। 39 क्या है देखें।
रुचिर, अगर तुम ये बोलते हो कि p ऑर्बिटल इज फार्दर अवे, ऐसा बोलने से तो फिर उसका अगला जो आने वाला था कार्बन, उससे भी ज्यादा हो जाना चाहिए था बेरिलियम का, फिर नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना जैसे जैसे राइट जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रह रहा है। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन देते हैं हम लोग नॉर्मल ट्रेंड का। तो एक्सेप्शन के चक्कर में हम लोग अपना प्रिंसिपल चेंज नहीं कर लेंगे ना। मेन ट्रेंड वाज कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम आउटर मोस्ट शेल, है ना, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज द मेन फैक्टर एंड दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाने के कारण आयनेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, है ना। साइज डजंट मैटर हियर। ओके, जब ग्रुप में जाते हैं तो हम लोग साइज को इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाते हैं ना। चलो नेक्स्ट 39 पे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा याद रखोगे। 39 वाला बराबर दिखेगा क्वेश्चंस में तुमको। ये क्या है, बेसिकली जनरली अनायन बनाना इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट मींस दैट विल रिलीज द एनर्जी। जैसे F से F माइनस जाओगे, इट विल रिलीज द एनर्जी। रिलीज द एनर्जी को दिखाने का एक तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं डेल्टा H माइनस, निगेटिव में होगा। ठीक है, तो इसका डेल्टा H निगेटिव होगा, इसका भी डेल्टा H निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है ना, डेल्टा H नॉट इजी। इसका भी डेल्टा H निगेटिव होगा, इनफैक्ट सोडियम जैसे एटम का भी स्लाइटली निगेटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, इसको हमेशा याद रखना। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। तुमने अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो O माइनस बनेगा, एंड फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन और एक ऐड किया तो O2 माइनस बनेगा। उसमें से ये जो पहला स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? अगर मैं एक्सोथर्मिक बोलूं तो क्या? एनर्जी इज रिलीज, है ना, उसका डेल्टा एच हम लोग निगेटिव बताते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप जो है उसका डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रीजन क्या देते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक अनायन है जिसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, तो अनायन विल बी फाइनली रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली यू नीड टू ऐड सम एनर्जी टू मेक O2 माइनस। सो इसका मतलब है यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसी को पॉजिटिव से बताते हैं। तो दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। बट जब तुम ऐड करते हो तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना पहले स्टेप की रिलीज एनर्जी से ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इफ दिस इज accepting two electron to form O2 minus gas, delta H3 which will be delta H1 plus delta H2, that is also positive, this will also be positive. ठीक है, and that's why we say that कि this is also positive। तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस भी जो है वो एंडो ही रह गया है। सेम इज द केस फॉर सल्फर। तो ये याद रखोगे ना, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जितने अवेलेबल आयंस मिलते हैं उनके लिए होता है। अब जैसे क्लोरीन में सेकंड Cl2 माइनस होना ही नहीं चाहता है ना, ऑलरेडी उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, बट ऑक्सीजन में O2 माइनस आने पे इनर्ट हो रहा है, फिर भी वो ओवरऑल एंडोथर्मिक है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज आस्क्ड कि ऑक्सीजन या सल्फर में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे देन यू विल बी गेटिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक because first electron ka addition is exothermic, that means it will release energy, but the second electron will be added to an anion and that will cause the absorption of energy, and that is so much that overall process remains endothermic, that means overall process will consume the energy। ठीक है, तो कहने को हम लोग सबके लिए कह सकते हैं, ये दोनों फेमस एग्जांपल हैं इसलिए पूछे जाते हैं ना। अब Cl माइनस ऑलरेडी इनर्ट है, उसमें तो ऐड करना तो और भी ज्यादा ही है ना, तो सबके लिए बोल सकते हैं, बट ये दोनों पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर वाले। ठीक है, गार्गी अभी 39 पे ही हूँ, वही बता रहा हूँ मैं।
कि नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन के, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी कहाँ पे एंडोथर्मिक रह जाता है? यू नो दोज एग्जांपल्स जहां इवन एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. नाइट्रोजन, नोबल गैस, वेरी गुड. बेरिलियम, मैग्नीशियम, वेरी गुड. एनी अदर एग्जांपल? नहीं, अल्कली मेटल में सब नहीं है सो. अल्कली मेटल में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन विल बी एक्सोथर्मिक. ZnCdHg, वेरी गुड. सो देखो क्या क्या है. मैग्नीज, वेरी गुड. अभी सब लोग लेके आ गए, है ना. तो कौन कौन से होते हैं? A gas plus electron giving A minus gas, delta H will be positive even single electron में if A is, कौन कौन सा है? नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ZnCdHg एंड Mn. ये ध्यान में रखोगे इतने एग्जांपल्स, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. 39 के बाद पूछा है तुम लोगों ने 41, 42, 44. सबके कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो प्रंजय, अपने आप समझ में आ जाएगा. नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन हाफ फिल्ड आउटरमोस्ट सबसेल कॉन्फ़िगरेशन. बेरिलियम, मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट सबसेल कॉन्फ़िगरेशन. ZnCdHg 3d10 आता है ना 4s2 Zn में, वैसा ही N-1d10 एंड NS2 कॉन्फ़िगरेशन. एंड Mn में फिर से हाफ फिल्ड 3d5 आता है ना. दीज आर सम ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, दैट्स व्हाई यू गेट इट. अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, नॉट ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो दीज आर द एक्सेप्शंस. ये रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट जाते हैं. 41 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेन्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली. अनायन बनने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज एंडोथर्मिक, ये बताया मैंने. तो ए, बी और सी तीनों एंडोथर्मिक हो जाएंगे, बट सोडियम इस लिस्ट में नहीं आता है. तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना विल स्टिल बी एक्सोथर्मिक, है ना. एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है. फीलिंग्स पे मत जाना कि मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. वी नीड टू गो बाय द डेटा, है ना. स्टिल एडिंग वन इलेक्ट्रॉन विल कॉज रिलीज ऑफ एनर्जी. इज इट ओके? बट ये सब ऑलरेडी अनायंस बन चुके हैं, इनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना विल बी एंडोथर्मिक, है ना. इसमें ऐड करना विल बी एक्सोथर्मिक. क्या नहीं समझा प्रियल? अभी जस्ट बोला ना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी में भी ऐड करेंगे वो एक्सोथर्मिक होगा एक्सेप्ट दीज, है ना. तो सोडियम में भी इफ आई ऐड वन इलेक्ट्रॉन इट विल रिलीज द एनर्जी. सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, है ना. इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनर्जी, इट इज रिलीजिंग एनर्जी, है ना. रिलीजिंग एनर्जी इज मेकिंग इट स्टेबल, है ना. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. बट यहाँ अनायंस जो आ गए हैं, किसी भी अनायन में ऑलरेडी अगर वो अनायन है, इट इज हैविंग ऑलरेडी अ नेगेटिव चार्ज, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन will be added electron, further added electron will be repelled by these anions, है ना. And that's why that they will consume energy, and that's why they are not going to be added, electrons are not going to be added easily, है ना. मोस्ट इजीली अगर पूछा जाए तो सोडियम में. इज इट ओके? हाँ जी, वही तो मैंने बोला था. ऐसे तो सब अनायन में होता है, ऑक्सीजन सल्फर फेमस होते हैं, इसलिए वहां अलग से पूछा जाता है किसका एंडोथर्मिक है बताओ, है ना. ओके, अभी क्लियर ना प्रियल? प्रियल, इज इट ओके? प्रियल, कार्तिक.
अब देखते हैं 42, लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। तो यहां अभी जस्ट देखो ना, ऊपर की लिस्ट देखो और अपने आप समझ में आ जाएगा। लीस्ट स्टेबल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ तो दैट वाज कंज्यूमिंग द एनर्जी एंड दैट वाज इन दिस केस, है ना। इज इट ओके? अभी देखो लिस्ट में अपने पास है ना बेरिलियम, तो लिथियम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। बोरॉन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। लेकिन जब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तो एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। तो हम लोग कहते हैं कि दिस हैज बिकम लेस स्टेबल, है ना, लीस्ट स्टेबल अमंग दी। ठीक है, इज इट ओके? नाउ क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन समझना है। ठीक है, ऐसे हम लोग इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऐसे। इट वॉज फ्रॉम the intention of the question was just you need to know the addition of electron in beryllium will consume the energy and that will make it less stable. तो वैसे तो कंपैरिजन एप्पल टू ऑरेंज जैसा है कि लिथियम माइनस वर्सेस बेरिलियम माइनस की बात नहीं पता, क्योंकि लिथियम से लिथियम माइनस बना है, बेरिलियम से बेरिलियम माइनस बना है। बट स्टिल जैसा मैंने बताया कि यू नीड टू चेक इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू चेक द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन, है ना। सो इफ यू आर मेकिंग लिथियम माइनस तो कहां से बनाएंगे? लिथियम से बनाएंगे, है ना। तो लिथियम से लिथियम माइनस बनाना इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। बट बेरिलियम से बेरिलियम माइनस बनाना इज एंडोथर्मिक, है ना। तो एंडोथर्मिक का मतलब है इट हैज कंज्यूम्ड एनर्जी, सो इट हैज बिकम लेस स्टेबल, है ना। इज इट ओके? अभी क्लियर है अनिश? चलो ओके, दैट वाज 42। समझ रहे हो ना? ये एक याद कर लेने से, ये दो कहानी याद कर लेने से दो तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने आप, है ना। कि एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नॉर्मली एक्सोथर्मिक, बट वी हैव दीज एक्सेप्शंस जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे भी वी आर गेटिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस। एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बट दीज टू आर फेमस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, जिसको पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, सो हम आई एम रिपीटिंग इट। मैंने क्या बोला? देखो सिंपल वर्ड में बोला, वही वर्ड रिपीट करूंगा ना। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इट रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ एनर्जी, बट बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट इट रिजल्टेड इन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जहां कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, है ना। तो वही चीज है, बोरॉन में भी ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो दैट विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। दिस इज एक्सोथर्मिक, है ना। मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, है ना। दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, है ना। चलो 44 पे आ जाते हैं। फिर से वही पूछा है, देखो अब बताओ मेरे को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव? बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, बी में है ना। अभी जस्ट यहाँ ऊपर लिखा था कि ओ से ओ माइनस बनना एक्सोथर्मिक है, बट ओ माइनस से ओ टू माइनस बनना इज एंडोथर्मिक, है ना। ओ टू माइनस टू टू नहीं, ओ माइनस से ओ टू माइनस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ओ प्लस फ्रॉम ओ तो उल्टा प्रोसेस है ना, ये तो एफिनिटी वाला प्रोसेस ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस है। दिस इज आयनेशन का प्रोसेस, इसलिए इसको नहीं लिया ना। और वैसे भी दैट इज एंडोथर्मिक, है ना। ओ फ्रॉम ओ प्लस लिखता तो ये भी आंसर होता, लेकिन यहाँ ओ प्लस फ्रॉम ओ लिख दिया तो दैट इज एंडोथर्मिक, बट दैट इज आयनाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। चलो नेक्स्ट जाते हैं 44 के बाद 46, 48, 49।
हाँ जी, आयनेशन विल बी अपोजिट फॉर द गिवन स्पीसीज। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको आयनेशन कर दिए, और उसी में वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो पहले वाला मिल गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। किसी ने बोला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़ाया गया अभी तक, ऐसा है क्या? तो फिर अभी क्यों पूछ रहे हो? 48 49 मत पूछो अभी, है ना, जब हो जाएगा तो देखेंगे। 46 कर देता हूं मैं अभी। करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें हम लोगों ने एफिनिटी की बात पूछ रहा है। ऑलरेडी वी नो दैट कि नाइट्रोजन अपने लिस्ट में है ना, इसका पॉजिटिव हो जाता है ना, तो नाइट्रोजन शुड बी लीस्ट। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर अपने लिस्ट में है ना, यहाँ देखो नाइट्रोजन इज देयर इन द लिस्ट, जिसकी जिसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव दिस ऑप्शन, है ना। ये करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं होगा, ये सबका बराबर नहीं होता है ना। यहाँ फॉस्फोरस का सिलिकॉन से ज्यादा होता है, ये रॉन्ग हो गया, so दैट्स व्हाई सी ऑप्शन। ओके, तो 48 49 जब हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ लोगे तो हो जाएगा ना। आई एम रीडिंग द मैसेजेस ऑन होस्ट, नॉट ऑन को होस्ट। होस्ट पे सिर्फ मैं बोलता हूँ और लोगों को ऐड कर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर क्या है? नॉर्मल ट्रेंड इज दिस वन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे बढ़ती है, बट जैसा मैंने बताया वी हैव सम एक्सेप्शंस जो तुमको जानना पड़ेगा ना। जनरल ट्रेंड ये है। चलो अब आ जाते हैं गेट इक्विप्ड जेई मेंस पे। 26 32 33। हाँ जी प्रियल, बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट विल सेड टू हैव, इट विल बी हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। बाकी सबका पॉजिटिव नहीं है ना, बाकी सबका स्टिल नेगेटिव है। क्या पूछा तुम लोगों ने? 26 ना, हाँ। चलो 26 में क्या है देखें। कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं एंड दे आर आस्किंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन। बिकॉज ये जनरल ट्रेंड हर बार फॉलो नहीं होता है, माय सजेशन इज ऑलवेज टू सी कौन सा एलिमेंट आ गया। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के काम नहीं करना है। थ्योरेटिकली यू नो दैट कि हमेशा सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करता है, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। दैट्स व्हाई ऑलवेज सी कि विद दैट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, और उस एलिमेंट का जरूरी नहीं कि हर बार जनरल ट्रेंड फॉलो करे, हो सकता है वो एक्सेप्शनल ट्रेंड भी फॉलो कर ले, है ना। दैट्स व्हाई यू नीड टू सी कि कौन सा एलिमेंट आया। ठीक है, तो जैसे 26 जो दिया गया है, 26 में इफ यू सी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस। अब वो कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो ध्यान से देखो। पहला वाला जो है दैट इज थर्ड पीरियड का एलिमेंट, दैट मीन्स क्लोरीन की बात हो रही है ना। दिस इज क्लोरीन, वन इज क्लोरीन। सेकेंड देखो ध्यान से, सेकेंड इज नाइट्रोजन, है ना। थर्ड इज फ्लोरीन, एंड फोर्थ इज 3s1, दैट इज सोडियम, है ना।
सो इन सब में क्लोरीन इज हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, क्योंकि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, दैट इज एन एक्सेप्शनल ट्रेंड, है ना. ओके, सो दैट्स व्हाई वन का हाईएस्ट होगा. अच्छा, नाइट्रोजन का लीस्ट होगा इसमें से, ये भी ध्यान में रखना है ना. तो वन विल हैव हाईएस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाता है, तो इट विल हैव लीस्ट, है ना. वन हाईएस्ट, टू लीस्ट, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसे भी, फर्स्ट ऑप्शन, है ना. और वैसे भी हम लोग जानते हैं 3 का ज्यादा होगा, नॉन मेटल है, मेटल से ज्यादा हो जाता है ना, देन 4. ओके, बट 4 से भी लेस 2 का क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पर 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाता है ना. Tanesh, you wanted to say something? बोलेगा. सर हाँ जी. सर आफ्टर मतलब ये जो डाउट्स हो जाएगा मतलब क्वेश्चन, उसके बाद सर आप एक वो टेबल हम लोग का एक फ्लो चार्ट जैसा आप दे सकते हो क्या सर, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ब्लॉक वाइज, मतलब एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा होगा, फिर मतलब 3p का उससे ज्यादा होगा, मतलब ऐसा. देखो बेटा, दो ही चीजें हैं, एक है जनरल ट्रेंड, एक है एक्सेप्शन. वो तुमको नोट्स में बताया गया होगा ना, ये जनरल ट्रेंड हाँ है, ये सर, एक्सेप्शन है, तो बस वही देखना है, उससे अलावा कुछ मैं क्या बताऊंगा. मतलब सर जैसे वो ज्यादा इजी रहेगा ना, मतलब से उसको एक प्रॉपरली रिफर कर लेंगे कि मतलब नहीं एस नहीं ऑर्बिटल का ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड पी नहीं ऑर्बिटल का ना, ज्यादा. वही मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं काम करता है. यू विल ऑलवेज हैव जस्ट जनरल ट्रेंड एंड ऑल द एक्सेप्शन. हाँ सर, ओके एकदम, सर. जो जनरल ट्रेंड है दैट इज ऑन द मल्टीपल फैक्टर, देख लिया और बोला कि ये एक जनरल ट्रेंड दिख रहा है, बट चूंकि मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हर बार एक ही फैक्टर डोमिनेट ना हो, दूसरा हो सकता है नहीं हो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट हाँ क्या है, सर. यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरल ट्रेंड की आयनेशन इंथैल्पी बोलो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलो, ये सब ग्रुप में ऊपर जाने पर बढ़ते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते हैं. ठीक है, ये हाँ जनरल. सर. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन लेकर आ जाता है, कभी कुछ और चीजें एक्सेप्शन लेके आ जाती है ना. तो इस हाँ तरीके सर. से तुमको जनरल ट्रेंड और एक्सेप्शन याद रखना है. ठीक है, हाँ सर. हो सके तो एक्सेप्शन का रीजन, इफ देर इज सम लॉजिक. कभी कभी क्या होता है ना, इतने फैक्टर काम कर रहे होते हैं कि लॉजिक कुछ एक फिट में नहीं बैठता है ना, हाँ सर. जबरन बताने की कोशिश करते हैं. हो क्या रहा है ना, 2-3 फैक्टर हैं, तो किसका कंट्रीब्यूशन कितना, तुम्हारे पास कोई नंबर नहीं है ना. सो हाँ दैट सर. क्या होता है ना, हमेशा ये याद रखना, इनऑर्गेनिक में ये समझना है. इनऑर्गेनिक में बिकॉज इट इज नॉट प्योर मैथमेटिक्स, यू कैन नॉट हैव जस्ट वन इक्वेशन, है ना. मैथ में क्या यस. होता है, इक्वेशन एक अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, है ना. ये रियल लाइफ साइंस है, तो रियल लाइफ साइंस में इतने सारे फैक्टर काम करते हैं. हम लोग ट्राई करते हैं एक डोमिनेंट फैक्टर आइडेंटिफाई करने का, एंड बेस्ड ऑन दैट वी गिव द जनरल ट्रेंड, है ना. हाँ सर. लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो एक डोमिनेंट फैक्टर हर बार डोमिनेंट ही रह जाए, जरूरी नहीं है ना. So हाँ that's सर. why we have exceptions also. We need to understand कि रियल लाइफ साइंस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है ना कि एक्सेप्शंस के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. एक लाइन बोलकर सब कुछ आ जाए ये जरूरी नहीं है. अगर एक लाइन बोल के हाँ. सब कुछ आ जाए तो देयर इज नो एक्सेप्शन. हाँ सर. ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम. तो हर बार दो चीजें याद रखोगे, लिख लोगे नोट्स में, जनरल ट्रेंड क्या है और उसमें एक्सेप्शंस क्या है. इफ पॉसिबल अगर लॉजिक दिख रहा है एक्सेप्शन का, तो उसका रीजन, बस इतना ही करना है तुमको हर प्रॉपर्टी में. ठीक है, और सर वो टेबल को भी रिफर करेंगे हम लोग अपना बना के, तो फिर वो ज्यादा इजी रहेगा ना देखने में, बनाना. पीरियड वाइज डाउन द हाँ, ग्रुप एकदम एक्यूरेट. मेरे को बना के दिखाओ, मुझसे क्यों बनवाना है, वो खुद बनाओगे खुद ज्यादा याद रहेगा ना. हाँ नहीं सर, मैं मतलब हम लोग खुद ही बोल रहे हैं, हाँ, हम लोग खुद बनाएंगे ऐसा. और मेरा सजेशन ये है ना कि यू नीड टू मेक अ शॉर्ट नोट फॉर एवरी चैप्टर. यस शॉर्ट सर. जरूर बनाया करो. तुमको जो क्लास में 8 पेज 10 पेज में पढ़ाया जाता है ना, एक बार समझ जाने के बाद हो सकता है तुम उसको 2 पेज में लिख लो, है ना, हाँ सर. समझ जाने के बाद. सो देयर विल बी अ टाइम जब तुम, जैसे मुझे याद है जब मैं जेई की प्रिपरेशन खुद कर रहा था, तो फिजिक्स का एक पतला नोटबुक था जिसमें मैंने पूरा फिजिक्स जो मेरे काम का था वो लिख लिया था मैंने, बहुत ही पतली नोटबुक थी, और उसका एक एक हाँ. पेज मुझे याद था.
ठीक है, क्योंकि मैं उसको देखता था, और देखने से क्या होता है ना, बार बार देखने से माइंड गेट्स टाइम टू कैप्चर इट, है ना। जैसे यस अभी मैं सर। तुमको बोलूंगा ना, आंख मूंद के बताओ तुम्हारे रूम में कहाँ पर किस कॉर्नर पे क्या है, बेड किधर है, चप्पल किधर रखा है, नॉर्मली अलमीरा किधर है, ये सब बता पाते हो, है ना। हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? सर बिकॉज बहुत टाइम इधर रहते हैं इसके लिए। एवरी डे, है ना। तो माइंड में यस। ऑलरेडी पिक्चर कैप्चर्ड है, तो व्हेन यू मेक अ शॉर्ट नोट ना, और उसको बार बार देखोगे ना, तो माइंड उसको ऑलरेडी कैप्चर किया हो रहेगा, तो पेज पलटने से पहले तुमको याद आ जाएगा कि अगले पेज में क्या दिख रहा है। तो बिलीव मी, अच्छा। जब मैं जेई दे रहा था ना, तो आई वॉज हैविंग दैट दोज पेजेस ना इन फ्रंट ऑफ, लाइक एन ओपन बुक एग्जाम, की मेरे पास थ्योरी ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। यस सर। फायदे होते हैं, एक फायदा ये होता है कि व्हाट क्वेश्चन टू सॉल्व, और उसमें क्या लगेगा ना, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। फिर एक दूसरा हाँ बड़ा सर। फायदा है ना, कि कौन सा क्वेश्चन अपनी औकात से बाहर है ना, ये पता चल जाता है। ठीक है, मतलब हाँ ये सर। जो मैंने पढ़ा है उसमें से तो कुछ लग ही नहीं रहा है, तो यू गेट इट, यू सेव योर टाइम, है ना, बाय डिसाइडिंग कि इस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ये दोनों हाँ फायदे सर। होने वाले हैं तुम लोगों को शॉर्ट नोट से। ठीक है, ऑलवेज मेक अ शॉर्ट नोट फॉर एवरी चैप्टर व्हेन इट इज कंप्लीटेड। एक बार पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया ना, तो समझी हुई चीज को अपने वर्ड्स में बिल्कुल शॉर्ट में, कोई इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, यू कैन राइट इट। ठीक है, बट दैट विल हाँ बी सर। योर शॉर्ट नोट्स। ये किसी दूसरे का अलग होगा तुम्हारे शॉर्ट नोट से। ठीक है, तो हर आदमी का अपना एक अलग शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मेक दैट, प्रिपेयर दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। जो नहीं समझा फैकल्टी से पूछ के, समझ के वापस उसको लिखना है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, 26 हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी श्रेयस, 4 का ज्यादा है 2 से, और ऐसा क्यों है? बिकॉज 4 इज सोडियम, 2 इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी उस लिस्ट में है जहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एंडोथर्मिक, देखो है ना, ये बार बार आ रहा है। सो दैट्स व्हाई सोडियम इज नॉट इन दिस लिस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन इन सोडियम विल स्टिल रिलीज सम एनर्जी, इट विल बी वेरी स्मॉल एनर्जी, बट स्टिल इट विल बी रिलीजिंग एनर्जी। लेकिन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज एंडोथर्मिक, है ना। ठीक है, इसलिए उसको लीस्ट में रखा है। क्लियर श्रेयस? चलो, 26 के बाद क्या पूछा था? 26 के बाद 32 33। चलो देखते हैं 32 33 क्या है। हम्म, अभी जस्ट किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसी का आंसर है ये। देखो, Cl से Cl माइनस जाना इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, Cl माइनस से Cl जाना इज एनेशन ऑफ क्लोरीन, और ये जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है ना। इज इट ओके? वैसा ही Cl से Cl प्लस जाना इज अ डिफरेंट प्रोसेस, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला है, और Cl प्लस में फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो दैट इज मेकिंग Cl2 प्लस। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस जो है ना, वो एग्जैक्टली अपोजिट है। इज इट ओके? इसलिए 1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 के इलेक्ट्रॉन आयनेशन इंथैल्पी के बराबर होगा, है ना। इज इट ओके? 2 का आयनेशन इंथैल्पी 1 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर, वही मैं बोला था। कभी कभी पूछ देगा एच का, ऐसा पूछेगा, हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल में होगा भी, दैट आयनेशन इंथैल्पी ऑफ एच गैस इज एक्स, फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ, ऐसा लिखा रहेगा, डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एच प्लस। तो क्या होगा? आयनेशन इंथैल्पी ऑफ एच का मतलब है एच गिविंग एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी का डेल्टा एच इज एक्स, है ना। बट जब पूछ रहा है एच प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताओ, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उससे क्या बनेगा? एच गैस। तो ये अगर डेल्टा एच वन है, तो डेल्टा एच टू विल बी जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। देखो ना, उल्टा कर दिया ना ठीक प्रोसेस को, उल्टा करने से डेल्टा एच का वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सर ने बता दिया। ओके,
चलो, तो यही चीज यहाँ भी पूछा था, Cl से Cl माइनस बनाना एक प्रोसेस है, Cl माइनस से Cl बनाना ठीक उल्टा प्रोसेस है ना। इन दोनों के एनर्जी के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे इट विल बी द रिलीज्ड एनर्जी, उल्टे वाले प्रोसेस में इट विल बी द कंज्यूम्ड एनर्जी, है ना। वही चीज दोबारा पूछा है। थर्टी थ्री पे आ जाते हैं। ये तो मैंने बताया आई थिंक लास्ट क्लास में। आई थिंक ये मैंने बताया था। चलो ठीक है, नहीं बताया तो ठीक है, शायद बैच वन में बताया होगा। ओके, नाउ पहली बात ये है कि आयनेशन एनर्जी वाइज एफ का ज्यादा होगा सीएल से, ये क्लियर है। दूसरा, एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट देन एफ माइनस से निकालना, ये क्लियर है। अनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजियर, है ना, क्योंकि एफ से एफ माइनस बनाने में एनर्जी रिलीज हुई थी, तो एफ माइनस से एफ बनाने में एनर्जी कंज्यूम हो गया ना। ओके, वैसा ही सीएल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट देन सीएल माइनस से निकालना, अनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजियर, है ना। इसका मतलब है एफ और सीएल का एफ माइनस और सीएल से ज्यादा होना है ना। तो अगर एफ माइनस का ज्यादा बता दिया है, सीएल माइनस का ज्यादा बता दिया, तो ये गलत है। एफ माइनस का ज्यादा सीएल माइनस का ज्यादा बता दिया एफ से, तो ये गलत है। एफ माइनस का एफ से ज्यादा बता दिया है, तो ये गलत है। तो वैसे तो एक तो सेलेक्ट कर लिया कि ये तीनों हो ही नहीं सकते, तो यही होगा। अब इसमें क्या है, एफ का सीएल से ज्यादा है, ये दिख रहा है, ठीक है। सीएल का सीएल माइनस से ज्यादा है, ये दिख रहा है। एफ का एफ माइनस से ज्यादा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं सीएल माइनस और एफ माइनस का कंपेरिजन, एक और कंपेरिजन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, तो याद करो एफ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती थी क्लोरीन से। इसका मतलब एफ से एफ माइनस बनाने में कम एनर्जी रिलीज होती थी, तो एफ माइनस से एफ वापस जाने में कम एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना। तो वहां से भी ये चीज आ गई कि सीएल माइनस विल हैव मोर देन एफ माइनस। इज इट ओके? अगेन तनिष, तुम वापस से सिर्फ एक पॉइंट पे जा रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मैंने बार बार बोला है यू नीड टू नो जनरल ट्रेंड एंड यू नीड टू नो द एक्सेप्शंस, है ना। तो उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन इज वन आइडियल थिंग, इट मे और मे नॉट वर्क एवरीवेयर, ठीक है। रियल साइंस है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन काम करता तो काफी एक्सेप्शंस आते ही नहीं है ना। जैसे एफ का मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है सीएल से, ये एक्सेप्शन से आएगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन से कैसे जस्टिफाई करोगे? फिर उसमें बोलोगे 2s सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है, ये तो कहानी तुमने सुना दी ना, बिकॉज तुमको फैक्ट पता था, है ना। तो हम लोग पहले इनऑर्गेनिक में फैक्ट पहले पता करते हैं, बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, और एक्सप्लेनेशन को लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा लॉजिकल रहे उतना अच्छा है ना। चलो प्रंजय, मैं फिर से बता देता हूँ क्या मैंने बोला। पहली बात, एफ का आयनेशन इंथैल्पी ज्यादा है सीएल से, बिकॉज जनरल ट्रेंड से ये आता है और ये एक्सेप्शन में नहीं है। दूसरा मैंने बताया एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजियर देन एफ माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना, बिकॉज एफ माइनस इज ऑलरेडी एन आयन, है ना। वैसे सीएल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजियर देन सीएल माइनस से निकालना, सीएल से निकालना इज डिफिकल्ट देन सीएल माइनस से निकालना, बिकॉज सीएल माइनस इज ऑलरेडी एन आयन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होगा, है ना। तो ये तीन लॉजिक पे मैंने तीन ऑप्शंस को छांट दिए, और चौथा ऑप्शन इन तीनों में फिट बैठा। एक एक्स्ट्रा जो मैंने बताया वो क्या बताया कि अगर एफ से एफ माइनस जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो यहाँ मान लो एनर्जी जो है रिलीज जो है वो x किलो जूल है, और सीएल से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा, सीएल ऐड करके इलेक्ट्रॉन बनेगा y किलो जूल है। वी नो दैट कि एक्सेप्शन में आता है यहाँ पर y ज्यादा एनर्जी रिलीज है देन x, है ना। तो अगर मैं इसी का उल्टा काम करूंगा, अगर मैं F माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, तो x का कंजम्पशन होगा,
Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो Y कंजम्पशन होगा, और Y इज ग्रेटर, और वो चीज दिख रहा है इस ऑप्शन में, है ना, Cl माइनस की एनर्जी ज्यादा है F माइनस से. इज इट ओके? ओके, चलो अभी सबको क्लियर है ना? चलो नाउ अब जाते हैं 33 के बाद 48 एंड 49 पे. फिर वही कहानी है जो मैंने बताई है. अभी तुम लोग देखो और अपने आप समझो. अब 48 खुद से देख के बताओ. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आउटवेज द एनर्जी रिड्यूस टू रिलीज ड्यू टू पेयरिंग. ये रिलीज ड्यू टू है, अलग अलग है. ठीक है, सी ऑप्शन है ना. क्लियर है सब लोगों को? जस्ट मैंने बताया था पहले स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे स्टेप में उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, बिकॉज अनायन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन. और वो इतना ज्यादा होता है कि पेयरिंग वगैरह की वजह से जो रिलीज होनी चाहिए एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ना. 49 देखते हैं. 49 ऑलरेडी मैंने बताया, ऑक्सीजन ले लो या सल्फर ले लो, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक, है ना. दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. दिस इज पहले में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, पहले में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ना. बी ऑप्शन. क्लियर? एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? ओके, चलो ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड ना. एनीथिंग एल्स? बोलो सर. तभी. हाँ जी. हाँ सर, एक बार वो वापस रिपीट करना ना. आपने वो ऑक्सीजन का क्या बोला था सर? ऑक्सीजन से O माइनस जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं, और फिर O माइनस से O2 माइनस जाते तो क्या होता है सर? उस समय क्या होता है ना, अनायन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो एक अनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नेट फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्सन का ना, सिमिलर हाँ चार्ज सर. होगा. दैट्स व्हाई यस. रिपल्सन के कारण एनर्जी कंज्यूम होती है, तो दैट बिकम्स एंडोथर्मिक. तो पहला एंड. स्टेप इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होती है, और हाँ दूसरा सर. स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और दूसरे में इतनी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है कि ओवरऑल भी देखोगे ना, O से O2 माइनस बनना, दैट बिकम्स हाँ, एंडोथर्मिक, मतलब उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है. ठीक है. इसके लिए फिर सर उसका वैल्यू मतलब प्लस हो जाता है? हाँ, तो नेट प्लस ही रह जाता है, इसलिए उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं. ठीक है. अच्छा. और सर उसका कुछ आयोनाइजेशन से तो नहीं होता ना रिलेशन? नहीं ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसका उल्टा प्रोसेस को आयनेशन बोलेंगे, है ना. ओके सर. हाँ सर. चलो. थैंक यू. एनी अदर थिंग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल सकते हो. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब है कम एनर्जी रिलीज होना, है ना, न्यूमेरिकली. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज विद साइन, है ना. तो मान लो अगर डेल्टा एच नॉट ईजी, जो इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल रहे हैं, मान लो उसका वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एच नॉट ईजी, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल रहे हैं, अगर इसका वैल्यू मान लो -100 है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 100 किलो. 100. ठीक है. इज इट ओके? क्लियर है प्रियल?
हाँ जी राजवीर, पूछो, कोई तो दिक्कत नहीं, अभी टाइम है अपने पास, यू कैन आस्क द थ्योरेटिकल क्वेश्चन आल्सो। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन का बोल दिया जाए अपने ग्रुप में तो लीस्ट बता देंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज कैन बी ट्रीटेड एज लीस्ट एनर्जी रिलीज्ड, है ना, ऐसा, ठीक है। न्यूमेरिकली जब रिपोर्ट करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हैव नेगेटिव साइन, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, दैट मच ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। लेकिन अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब है एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ओके। हाँ, तो IE ऑफ M विल बी सेम एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M प्लस, यस। वो तो अभी जस्ट मैंने बताया था ना H के केस में, है ना, यहाँ पर देखो H वाले केस में बताया था ना यही चीज, I ऑफ H अगर X है तो डेल्टा H नॉट EG ऑफ H प्लस विल बी माइनस X, है ना, माइनस X लिखना है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा बट साइन विल बी अपोजिट, है ना। राजवीर क्या पूछ रहा था, तूने पूछा नहीं कुछ। पहली बात, उसको जीरो नहीं बोलेंगे, उसका पॉजिटिव होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, एंड यस इट विल बी सेड टू हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दिस ग्रुप, यस। ओके प्रियल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन ऑडियो। सो हमें सर ने लिखाया था कि जो एक्सेप्शंस है उनका बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होती है, और हाँ वही इलेक्ट्रॉन तो, एफिनिटी ही मेंशन्ड एज जीरो। तो सर जीरो का वहां पे वो मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट जीरो लिखा नहीं रहता है, कहीं 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 लिख देगा, बट वी ऑलवेज दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ टू अवॉइड द कंफ्यूजन ना, वी रिपोर्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। जीरो का इंटेंशन क्या रहा होगा उनका बोलने का, द इंटेंशन मस्ट बी कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज दैट विल कंज्यूम द एनर्जी, है ना, यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेंस ऑफ दैट एक्स्ट्रा दैट इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। ओके, दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि एनर्जी रिलीज ही नहीं करते हैं वो। ओके। एनर्जी रिलीज नहीं करते, इनफैक्ट एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा उसमें, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर डाउट। ये लिस्ट दिया है ना मैंने एक्सेप्शन का राजवीर, ये वाला जो मैंने बताया था यहाँ पे, कहाँ गया, दिस वन, है ना, ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है ना। डाउट लेक्चर के लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं सबके साथ, ऐसा केस है क्या? आई शेयर द PDF, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आई रीसेंड इट, है ना, डाउट लेक्चर का पिछला लिंक भी भेज दूंगा, आज वाला लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो जी, अभी हो गया सबका डाउट। अच्छा, पासवर्ड रॉन्ग जैसा कुछ हो गया है क्या? ठीक है, मैं वापस से देख के भेज दूंगा, है ना, अभी एक ही वीक है तो अभी वीडियो विल बी देयर, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं ना। अभी भी लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, एनी अदर डाउट? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन इन द होल पीरियोडिक टेबल, यस। लीस्ट किसका होगा? बताओ जरा कोई। हाँ जी, CGM का पॉजिटिव नहीं है ना,
पॉजिटिव वाले में से कोई होगा ना? अभी मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सबके आंसर्स का भी। एक ने राइट आंसर दिया हुआ है। नहीं जी, नाइट्रोजन का भी नहीं होगा। नहीं ना, मेटल्स में तो जाओ ही नहीं। मेटल्स में जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। नियॉन इज हैविंग द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, +116 होता है। देखोगे ये टेबल में वैल्यूज दिए हुए इनर्ट गैसेस के। तो इनर्ट गैस का पहले मैंने बताया था कि इसमें एनर्जी कंज्यूम होने वाला है, उसमें से भी नियॉन इज हैविंग द हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मींस दैट इज हैविंग द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नियॉन याद रखना है। अमंग द नोबल गैसेस लीस्ट एफिनिटी तो नियॉन का ही हो जाएगा क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में है। हीलियम इज नॉट हैविंग द लीस्ट, है ना, उसका +48 आता है वैल्यू। एनसीईआरटी का टेबल नंबर 3.7 देख जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी टेबल नंबर 3.7। हाँ जी, ट्रेंड्स दिया हुआ है, एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट, यस यस। तो टेबल 3.7 दिया गया है तुमको एनसीईआरटी में, जस्ट सी इट वंस, है ना। उसमें नहीं, जीरो बोलने के लिए वैल्यूज पद देख के बताना होगा ना। इफ यू हैव टू कंपेयर इन बिटवीन हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो क्या करोगे? वहां तो वैल्यू देखना पड़ेगा ना, किसका ज्यादा पॉजिटिव उसकी लीस्ट एफिनिटी, है ना। अंकिता, मैंने बोला है आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M and M+, दे विल बी अपोजिट इन साइन। ध्यान से देखो यहाँ पे, गलत कोट करके बिरवाना नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से, क्या बोला है मैंने? H की आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर X है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ H+ इज -X। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बोला है। हर्ष, जो जो माइंड में फिट ना बैठे ठीक से, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है ना। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ही यही हुआ ना कि इट विल कंज्यूम हाईएस्ट एनर्जी इन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, so we can say that na ki it will have least electron affinity. Is it okay? Dheer, delta H naught Eg of M plus will be opposite to delta H naught IE of M. M plus बोला है मैंने। ओके तनिष, यहाँ देखो ना, इसको देखो ना, अपने आप समझ में आएगा। When I say delta IE of H and when I say delta H naught Eg of H plus, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बोलो तनिष। सर मतलब जैसे भी हम लोग का ना नोट्स में लिखवाया था, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ एन एलिमेंट एम इज नॉट ऑपोजिट ऑफ डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ एम। मतलब हाँ, सर वो वो तो लोग सही है। सेम होते हैं या नहीं सिमिलर? नहीं, दोनों अलग, दोनों की कहानी अलग होगी। एफ जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अलग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। एफ जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो F+ बनाएगा। दो आर डिफरेंट थिंग, है ना। मैं फिर से हाँ इसको सर। वापस से क्लेरिफाई कर देता हूँ, तुम लोग लगता है कंफ्यूज हो गए। यहाँ मैंने बार बार लिखा है, यहाँ H+ का लिखा है डेल्टा H नॉट इजी, है ना, H का नहीं लिखा है, ठीक है। क्या मैंने हाँ बोला कि अगर मैंने मान लो H लिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा हूं, हाँ सर। वो H- बनाएगा, है ना।
हाँ सर। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो H प्लस बनाएगा, है ना। हाँ तो H प्लस अगर मैं बनेगा। H प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो वो H बनाएगा, है ना। हाँ सर। अब प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर, मैंने बोला डेल्टा H नॉट, अगर इसका मान लो वैल्यू कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -x है, ये कुछ ये इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी +y जैसा कुछ होगा, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है, नहीं है सर। दे आर नॉट रिलेटेड। अच्छा सर। ओके, बट व्हेन आई एम रिलेटिंग दीज टू, दे आर रिलेटेड। इसका डेल्टा H नॉट अगर मैं पूछूं कितना होगा, दिस विल बी -y, है ना। हाँ सर। ओके, नाउ दीज टू आर रिलेटेड, ठीक है हाँ सर। है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, IE ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट, सॉरी उल्टा कर दिया, IE ऑफ H will be equal to minus delta H naught Eg of H plus, है ना, ठीक है। हाँ सर। ये दोनों रिलेटेड है आपस में। मैंने अच्छा यहाँ तो H और यहाँ H प्लस लिखा है, यहाँ H लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दे आर नॉट रिलेटेड, हाँ सर, है ना। क्योंकि सबको क्या क्लियर सर ना। नोट्स में हमारे वो लिखा था, ऐसा लिखा था, इसके लिए सर मतलब नहीं, ये लिखा सर ने, ये भी सही लिखा है, ये गलत नहीं है। उन्होंने कहा ये वही दोनों सिमिलर रिलेटेड नहीं है, होगा। दैट इज राइट, एंड ये दोनों रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो राइट, है ना। हाँ सर। ओके, अभी सबको हाँ सर क्लियर ना, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। मैंने ना सर वो वाले सर को भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मतलब सेम है, मतलब वो सिमिलर हो सकता है वैसा। ये दोनों, हाँ सर मतलब। ये दोनों हाँ सर। नहीं, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज बन रहे हैं ना। हाँ सर स्पीशीज, हाँ सर। बट ये दोनों ऑलवेज रिलेटेड है, क्योंकि जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है। देखो ना, यहाँ जो लेफ्ट में वो राइट में हो गया, यहाँ जो राइट में वो लेफ्ट में हो गया, है ना। हाँ रिवर्स प्रोसेस। हाँ, तो रिवर्स प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्वमेंट जस्ट रिवर्स हो जाएगा। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। चलो ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सीमांता ने बोला बाकी चैप्टर्स के भी ले सकते हो क्या, नॉट अ प्रॉब्लम। अगली बार से क्या करो ना, जैसे ही मान लो पीरियोडिक का तुम्हारा डाउट्स खत्म हो गया है, आई कैन गिव सॉल्व द डाउट्स ऑफ मोल एंड एटॉमिक आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम सीमांता, है ना। सर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का डेफिनेशन बताओ। रिपल्सन का, similar charges इलेक्ट्रोस्टैटिक will be रिपल्शन। repelling each other, है ना, that will be called electrostatic repulsion. If you are having plus and plus, if two things are having identical type of charges, if those both are positively charged, they will repel each other, है ना, so that will be called यस सर। electrostatic repulsion. वैसा ही if you are having two negative charges, they are going to repel each other, so that will also be called electrostatic repulsion, है ना। इसमें कोई यस definition का कुछ सर, नहीं। अंडरस्टूड। एंड दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी। हाँ, whenever एंड दे there विल is रिक्वायर मोर repulsion ना, एनर्जी। keeping them in the same position will require consumption of energy, क्योंकि नेचुरली एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे ना, है ना। यस सर। मान और लो ऑपोजिट और चार्ज हो तो एक्सोथर्म। हाँ, हाँ और अपोजिट अगर चार्ज है तो क्या ऑपोजिट। होगा, वो एक दूसरे में चिपकना चाहेंगे, तो एक दूसरे से हाँ नजदीक आना नेचुरल प्रोसेस है, दैट विल रिलीज द एनर्जी, है ना। यस सर। Okay? थैंक यू सर। श्रेयस, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम का नहीं बोलोगे, नियॉन का बोलोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉट हीलियम। वैल्यू देखो टेबल नंबर 3.7 ऑफ द चैप्टर इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पक्के से देखा करो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट क्लोरीन का, लोएस्ट नियॉन का लोगे, नॉट ऑफ हीलियम। हीलियम और का, सर हाईएस्ट बोलने का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। हाँ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यस। हाँ सर। लोएस्ट करने का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, और वो नियॉन करता है, नॉट हीलियम, ठीक है। सर हम्म, अभी जो Na+ है और एक Na, तो फिर सर जो उसको अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो फिर सर दोनों में से ज्यादा इजीली कौन करेगा, मतलब कम एनर्जी किस में लगेगा, Na+ में कि Na में। अगेन दोनों वैल्यूज रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट अभी देखा ना हम लोगों ने, है ना। Na+ इलेक्ट्रॉन Na- देने वाला है, उसका एक अलग वैल्यू होगा,
समथिंग लाइक कुछ -x मान लो, और हाँ Na सर। प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल हाँ गिव यू सर। Na, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, है ना। ये हाँ कितना सर। होगा, तो सोडियम का जितना आयनेशन इंथैल्पी था उसी के बराबर माइनस में आ जाएगा, वो माइनस हो होगा, है ना। दे आर नॉट रिलेटेड, है ना। हाँ सर। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा केस टू केस, इसमें कोई जनरल रूल नहीं बता सकते, ठीक है। ओके सर। ओके। मतलब फिर एनालाइज करना पड़ेगा और एक दो हाँ फैक्टर तो हाँ उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ कौन सा कम एनर्जी लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अंकिता, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर यही है कि सर जो बता रहे हैं उसको समझने की पूरी कोशिश करनी है और उसको दिए हुए क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। और अपने आप को बार बार टेस्ट दिलवाना है। वो अगर इंस्टीट्यूट बराबर ले रहा है तो सही है, नहीं ले रहा है तो खुद से दो। खुद से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, टाइम ले लिया, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम ऑल्सो, है ना। तो टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज गोइंग टू रियली एड द वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तुमको फाइनल टेस्ट देना है, वो विद इन आवर देना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई स्ट्रेटजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर टाइम, है ना। ये सब सीखना है और उसको अप्लाई करना है फाइनल एग्जाम में। चित्राक्ष पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने पास है 10 मिनट। विंडोज टू जेई एडवांस 35th, ठीक है। चलते हैं वापस एटॉमिक पे। पीडीएफ का पेज बताएगा क्या? हाँ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। सर आपका यूट्यूब लिंक आप ही भेजो ना। हाँ, सर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक। फिर से भेज दूं? चलो ठीक है। हाँ सर। फिर कोई इधर से ही भेज देता हूँ, है ना। सर आज आप लास्ट क्लास का लिंक भी भेज दीजिएगा ना, करेक्ट हाँ, मैं वाला। भेज दूंगा पक्का। नहीं भेजूंगा तो याद दिलाना मेरे को, ठीक है। पक्का भेज दूंगा ऐसे में तो। सर चलो, आप मैं कैसे चैनल याद का लिंक दिलाएंगे? भेज दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, जिन लोगों ने नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके रख लेना। काफी दिनों से नहीं डाला है, मेरा पैर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो वीडियोस डालने बंद कर दिए इधर। लेकिन काफी सारे हैं, तुमको मोल के, एटॉमिक के मिल जाएंगे, बॉन्डिंग के मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एडवांस के टॉपिक अभी भी मिसिंग है, वो मुझे डालना था, उसी समय पैर में प्रॉब्लम होती था। बट बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सब सारे सेक्शंस की तुमको मिल जाएगी उन वीडियो से, ठीक है। एनसीईआरटी थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए देखना जरूरी है अंकिता, लाइक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब के लिए देखना जरूरी है, बिकॉज लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स, है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो कई बार ट्रू फॉल्स, इसके अलावा तुम्हारे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट जैसे इंटरप्रिटेशन जैसे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट। सर हाँ जी। सर मैंने नरेंद्र अवस्थी से देखा सब सर, वो मोल कॉन्सेप्ट के आगे के सर जो 80s के बाद से ना वो करवाया नहीं है, प्लस उसमें ऑर्गेनिक के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है सर। नहीं देखो, कोई चीज ऐसी लगे ना कि नहीं आगे से थोड़ा कनेक्टेड है और मुझे नहीं पता इंफॉर्मेशन वाइज, देन यू कैन लीव दोस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर। बट कई बार क्या होता है ना, अब लिखेगा जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में ही, एलएसडी के बारे में दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई डोंट माइंड इफ आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन न्यूमेरिकली ना, आई डोंट माइंड वो क्या होता है, उसके से क्या करते हैं, पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं होती है ना। ओके तो सर। कई बार इंफॉर्मेशन जानबूझ के डराने के लिए एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व। तो जस्ट चेक दैट कि क्या वो चीज जाननी जरूरी है क्या। अगर नहीं जाननी जरूरी है, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज ना, तो चलेगा, है ना। ओके। सर हाँ जी। जैसे अभी आपका वो जो आपने लिंक भेजा है सर, उसमें मतलब एक्सप्लेनेशन तो है ही मतलब, और उसमें सर सम्स के भी मतलब सॉल्व करवाया है क्या? हाँ जी, वो प्रॉपर क्लासेज है। मतलब वही अपना जो पेज का जो बुकलेट होता है हाँ, उसके सारे सम्स के मतलब सारे सॉल्यूशन? सम्स नहीं मिलेंगे तुमको उसमें, वो डिफरेंट बैचेस के होते हैं, तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ और मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ वो है। अच्छा, मतलब एक मॉड्यूल का पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अलग से तुमको दिया गया होगा, है ना, वीडियोस जिसमें हाँ मॉड्यूल सर। सॉल्व किया, वो तो अलग कहानी है। ये जो प्रॉपर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन साथ में करवाते हैं ना, वैसे क्वेश्चन। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो फिर अभी कोई क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मैं भूल गया अभी।
कौन सा था, फिर से रिपीट करो जरा मेरे को, पीछे चला गया चैट में। सर हाँ जी, जो मोल कंसेप्ट का बात कर रहा था उसमें ऑर्गेनिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, ओके। और फिर सर उसमें आगे क्या कर, वो समझ क्या करने नहीं आ रहा था सर, वो नहीं पढ़ा था। देखो अब एग्जैक्टली वैसा कुछ है तो तुम फैकल्टी से पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है ना, ठीक है। सर नरेंद्र अवस्थी का। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें हो सकता है ना कुछ चीजें आगे की दी हो, सबके पढ़ाने का सीक्वेंस अलग अलग होता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ सर। तो वो क्वेश्चन तुमको दिखा के पूछना पड़ेगा, सर ये क्वेश्चन अभी करने का है कि नहीं, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, ऐसा ओके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन आया है एटॉमिक से, जस्ट मैं वो बता देता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन जो दिए हुए ना बड़े अजीब से हैं, ऐसा नहीं लग रहा है H/4 पाई का या H/2 पाई जैसा कुछ होल स्क्वायर जैसा किया है ना, इज इट ओके? ध्यान से देखो, अगर मैं एक रिलेशन मुझे जो दिख रहा है वो दिखता है MVR इक्वल्स NH/2 पाई, है ना, इज इट ओके चित्राक्ष? Yes, sir. नाउ अभी MV को मोमेंटम बोलते हैं ना, इज इट ओके? और Yes, MV sir. से, अब देखो यहाँ क्या है, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो M²V² आ जाएगा, तो उसमें से एक M अगर नीचे लेके जाऊं तो MV² मिल जाएगा, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ MV² मिल जाएगा, विच इज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अब मुझे दिख रहा है कि H² भी पाई² भी मिल जाएगा और M भी एक नीचे आ जाएगा, ऐसा करके, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है, स्ट्रेटजी समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये N² H² / 4 पाई² R² हो गया ना, इसमें से एक M मैंने राइट में ले लिया तो MV² बच गया, N² H² अपॉन 4 पाई² MR², ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ MV² हो गया, और इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो N² H² बाय, मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 पाई² MR² आ गया, ठीक है। अभी जो लेफ्ट साइड में है उसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ MV²। तो इसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास ऐसा कुछ। अब इसमें क्या क्या हटाना है, एक तो R दिया हुआ है, दूसरा N दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं N का वैल्यू, सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो N का वैल्यू 2 लेंगे ना, है ना। यस सर। N का वैल्यू 2 ले लेना है। अब R कितना होगा, तो बोर्स रेडियस A0 दिया हुआ है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, और हम लोग जानते हैं R का फॉर्मूला R0 अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इनटू N²/Z ले लेते हैं ना, हाँ सर। सो दैट्स व्हाई यहाँ R का वैल्यू ये R0 A0 के बराबर दिया हुआ है, और वही ये होगा सर। 2² / 1, तो दैट विल बी 4A0, है ना। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. तो इसको मैं 4A0 लिख सकता हूँ, और उसको रख के वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, R की जगह 4A0 लिख देंगे, तो सर उसका ऊपर हाँ N सर, स्क्वायर था बी ना। ऑप्शन आ गया सर। 2 into H² डिवाइडेड बाय 8 पाई² into M into 4A0 का होल स्क्वायर विल बी 16A0², है ना। वो n स्क्वायर था ना, हाँ, N कितना है, n स्क्वायर था ना, अच्छा सॉरी N² था ना, तो ये 4 हो जाएगा ना, तो ये 32 बच गया ना, H² बाय 32 पाई² M A0², है ना। ऑप्शन देख लो, Yes, sir. ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इज इट ओके? यस सर। Yes, अच्छा, sir. और सर हाँ जी, मेरे को भी सर एक पूछने का है सर। अब जल्दी पूछ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ मतलब सम सम कैसे पूछना है सर। आया, आर अगर फर्स्ट ऑर्बिट का पता है A0 तो सेकंड ऑर्बिट का पता कर सकते हैं ना। ये देखो फॉर्मूला, प्रियांश, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर ना, इसको मैं A0 लिख दूंगा अगर फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को 0.529 एंगस्ट्रॉम जो होता है इनटू N²/Z, है ना, उसी से निकाला है, फिर उसी को ये कर दिया ना। चलो तनिष फटाफट पूछ।
सर अगर किसी का मतलब किलो जूल से ग्राम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता है सर, तो सर हम लोग उसमें डिवाइड क्यों करते हैं सर 6.023 इंटू 10⁻23 से? देख क्या है, वो पर मोल दिया हुआ रहता है और फिर पर एटम पूछता है ना। हाँ सर। पर मोल किलो जूल पर मोल में दिया हुआ रहता है, और किलो तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन करते हो, तो फिर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो पहले 1.6 के डिवाइड करने का और फिर वापस मतलब उससे करने का 6.02। इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन इज अप्रोक्सीमेटली 96.5, थोड़ा कम होता है, 96.4 समथिंग ऐसा होता है, ले सकते हैं इतना, 96.5 अप्रोक्सीमेटली हाँ सर। किलो जूल पर मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो जैसे देखो ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर आता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग -13.6 इंटू 96.5 कर सकते हैं ना। हाँ सर। ऑफ एटम कर सकते हैं। ये देखोगे ऑलमोस्ट -1312 याद करते हैं ना हम लोग। हाँ तो सर। 13.6 में इफ यू मल्टीप्लाई 96.5, 1312.4 आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये फैक्टर एक याद रखोगे। ओके सर। और सर हम लोग को मतलब मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करना हो सर एटम्स में, तो सर क्या करने का होता है उसमें? मॉलिक्यूल से एटम कैसे कन्वर्ट करोगे, वो डिपेंड करेगा ना मतलब फॉर्मूला पे। जैसे कुछ दिया होता है ना, 1 मोल कंटेन्स दिस मच एटम्स। तू क्वेश्चन लेके आना, ठीक है। हाँ सर, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ सर। ओके, चलो थैंक यू। फिर कुछ करें। हाँ सर। चलो जी, थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन।